ये देखो हेलो एल्केन के उपयोग, जो हेलो एल्केन है उनका क्या क्या उपयोग हुआ होगा। कुछ बनाया बेटा हमने इसमें? SN1 SN2। नहीं, जो उपयोगी रहा होगा हमारे लिए, जो बहुत उपयोगी। विलियमसन संश्लेषण में क्या बना था? क्या बना था बेटा विलियमसन संश्लेषण में? ईथर। ईथर। बस देखो, अब ईथर का हमने उपयोग क्या करते हैं? जो डाइथिल ईथर है उसका उपयोग क्या करते हैं? वो उसका उपयोग करते हैं बेटा निश्चेतक के रूप में। क्या करते हैं? निश्चेतक में। तो हमें ये ध्यान रखना है, देखो निश्चेतक बनाने में हम इसका उपयोग कर रहे थे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? हेलो एल्केन से हमने निश्चेतक बनाया था, है ना? आर आर मान आर सी एल था और उस पर हमने एलॉक्स क्या सोडियम एलॉक्साइड या एलॉक्साइड की रिएक्शन करवाई थी और एलॉक्साइड से हमने ईथर बनाया था। तो ईथर का उपयोग हम क्या कर सकते हैं? इसे कह सकते हैं, ये किस रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं? एक निश्चेतक के रूप में, है ना? यानी कि और भी हो सकते हैं, बहुत सारी दवाइयों को बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कम से कम हमारे पास एक तो याद रहेगा हमें ईथर, और उसे हम कैसे बनाते हैं? विलियमसन संश्लेषण के ऊपर। क्या करते हैं? विलियमसन संश्लेषण। इस प्रकार से जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब दो चीजें पढ़नी हमने, एक क्या पढ़ना है? हेलो एरीन्स, और उसके बाद पॉलीहाइड्रोजन यूनिट। ये दो पार्ट रह गए, बाकी ये चैप्टर खत्म होने वाला है ना? एक तो क्या रह गया? हेलो एरीन्स, और अब पहले हेलो एरीन्स पढ़ते हैं। देखो हेलो एरीन्स क्या होते हैं। यहाँ पर क्या होगा? एरोमेटिक यौगिक। मैंने आप लोगों को एरोमेटिक यौगिक भी बताया था। एरोमेटिक यौगिक क्या होता है? किसे कहते हैं बेटा एरोमेटिक यौगिक? किसी को पता हो? जो हक्कल रूल का पालन करता हो। 4n+2, जिसमें क्या होगा? जो हक्कल के नियम का पालन करता हो वो एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। तो पहले क्या होगा? जिसमें क्या होगा? हक्कल के नियम का पालन करेगा, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक किसे कहेंगे? देखो एरोमेटिक्स, ठीक है ना? एरोमेटिक किसे कहा जाएगा? है ना? एरोमेटिक कोई कंपाउंड होते हैं जो हक्कल के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनमें क्या होगा बेटा? जिनमें क्या होगा? क्या होता है बेटा? अर्थात जिनमें क्या होगा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। जिनमें 4n+2, और इसको क्या कर देंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एरोमेटिक यौगिक। जिनमें क्या होते हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास आता है, देखो एरोमेटिक यौगिक। तो अब समझ में आ गया हमें एरोमेटिक यौगिक के हैलोजन व्युत्पन्नों को हम हैलोएरिन्स कहते हैं। तो जिनमें क्या होंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एरोमेटिक यौगिक होंगे। जिनमें क्या होंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एरोमेटिक यौगिक होंगे। तो ये इसमें पहला यौगिक यदि हम देखते हैं तो ये बेंजीन है। बेंजीन आप बनाना सीख गए होंगे बेटा, तो इस टाइप से हम बेंजीन बना रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर इस टाइप से। अब इसमें 4n+2 कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्या होगा? इस टाइप से मान लेते हैं। तो यहाँ पर यदि इसमें देखो बेटा n इज इक्वल टू कितना है? n बराबर यदि हम 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू यदि हम क्या करते हैं? 1 करते हैं। n बराबर यदि हम 1 लेते हैं, इसमें 4n+पाई इलेक्ट्रॉन में, है ना? यहाँ पर क्या आएगा? 4 × 1, ठीक है ना? और प्लस क्या आ जाएगा? 2। और ये पाई इलेक्ट्रॉन, देखो इतने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें कि नहीं है? देखो बेटा इसमें इतने पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? देखो 4 × 1 = 4 हो गया, +2, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना? देख चेक करते हैं। देखो 2 पाई ये है, 2 ये हो गए, 4 तो 6 हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कहता है एरोमेटिक यौगिक के हैलोजन व्युत्पन्न, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? एक हैलोजन को हम क्या करेंगे? यहाँ ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हटा देंगे और हैलोजन लगा देंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं बेटा? इसमें क्या है? जो हम ये बेंजीन सिंपल बेंजीन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इनमें क्या क्या चीजें हैं
ये मालूम है आप लोगों को? मालूम है बेटा, बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे बेंजीन को, है ना। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर यदि देखोगे तो बेंजीन इस प्रकार से बना बेटा। इसको हम, इसका जो फॉर्मूला है वो है CV6 है इसमें, एच भी कितने हैं 6 है, कार्बन भी कितने हैं 6 है, और हाइड्रोजन भी कितने हैं 6 है। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कार्बन 6 कैसे है, देखो एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, फिर एक यहाँ और एक यहाँ, और इस टाइप से। अब देखो कैसे, एक बॉन्ड ये बना, ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना, दूसरा बॉन्ड ये बना, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, देखो पांचवा छठा, है ना। और इनमें डबल बॉन्ड है, देखो ऐसे करके। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब समझते हैं, अल्टरनेट का मतलब समझते हैं बेटा एकांतर, एक के अंतर में, एक का अंतर। पहले जैसे एक सिंगल बॉन्ड है तो एक अंतर देंगे, फिर डबल बॉन्ड आएगा। किस प्रकार से, देखो ये क्या है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद क्या हुआ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। यानी कि एक अंतर में क्या आ रहा है, एक के अंतर में क्या आ रहा है, डबल सिंगल आ रहा है। ये है बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर। और इन प्रत्येक कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है इन प्रत्येक कार्बन पे, हाइड्रोजन। ये समझ में आ रहा है। और इन प्रत्येक कार्बन की यदि वैलेंसी देखेंगे, संयोजकता देखेंगे बेटा, इन प्रत्येक की जो संयोजकता देखेंगे, इन प्रत्येक की संयोजकता कितनी है, 4 है। इनकी संयोजकता कितनी है बेटा, 4 है। कितनी संयोजकता, 4। देखो प्रत्येक कार्बन को, देखो प्रत्येक कार्बन को हम कैसे देख सकते हैं, यहां पर हम जा करके देखो, पहले देखो इस वाले कार्बन में देखो कितनी संयोजकता, 4। देखो 1 2 3 4। इस वाले में भी देखोगे, इसकी भी 4 संयोजकता। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4। इस टाइप से देखो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन 4 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये है बेटा बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर। लेकिन हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में हम कैकुले स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखो कैकुले का स्ट्रक्चर कैसे, कैकुले ने ऐसे लिखा, दो डंडे ऐसे, ये देख लीजिए, ये है बेटा बेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन। एक कैकुले स्ट्रक्चर है। लेकिन जो आधुनिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से, सिंपल ऐसे, और इसके अंदर क्या कर रखा है, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसलिए हम इसके अंदर एक गोला बना लेते हैं। ये यदि ये गोला नहीं होगा तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि गोला हटा देंगे तो ये हो जाएगा C6, और H कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, H12 हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना, यदि गोला हटा दिया। तो ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि यौगिक के हैलोजन, देखो कौन से यौगिक, एरोमेटिक यौगिक के हैलोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, हेलो एरेंज कहते हैं। तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि जो एरोमेटिक यौगिक है, जैसे मान लीजिए हमने बेंजीन लिया, ये बेंजीन हमारे पास है, और इस बेंजीन में क्या होगा, ये हमने बेंजीन लिया, इस बेंजीन में क्या करना है, हैलोजन व्युत्पन्न को हम क्या करेंगे, हेलो एरेंज कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और इस पर क्लोरीन लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हेलो एरेंज। क्या होगा बेटा, ये हेलो एरेंज हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, हेलो एरेंज। ये हो गया हेलो एरेंज, समझ में आ गया होगा। इसे हम क्या कहेंगे, हेलो एरेंज। ये हो गया हेलो एरेंज। तो इस प्रकार से हमारे पास हेलो एरेंज आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन ये हो गया, एरोमेटिक यौगिक के हैलोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, हेलो एरेंज कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। ये हमारे पास हेलो एरेंज। इसके बाद देखो हम इनके नामकरण को जानते हैं बेटा, ये थोड़ा नया चीज है, इसलिए हमें इसे सीखना होगा, ठीक है ना। इसका नामकरण क्या होगा, किस प्रकार से इसका नामकरण हो सकता है। तो पहले जनरली देखो, यदि वेंजिन रिंग है, मान लीजिए हमने वेंजिन रिंग ली, ये देखो वेंजिन रिंग है ना, और इस वेंजिन रिंग में देखो बेटा, ये बॉन्ड छोटे बड़े हो रहे हैं, लेकिन इसमें छोटे बड़े नहीं होते, बॉन्ड सब बराबर होता है। बेंजीन में ध्यान रखना, हमारे बनाने में छोटे बड़े हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, ये बॉन्ड की लेंथ जो है सब इक्वल होती है, सबके सब बराबर होते हैं, ठीक है ना। कोशिश ये करने की बराबर बन जाए, लेकिन नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास जैसे इस पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्लोरोवेंजीन। ये क्या है बेटा, क्लोरोवेंजीन है, राइट। इसको हम क्लोरोवेंजीन कहेंगे।
दूसरा यदि हम क्या करते हैं, इस पे ब्रोमीन लगा देते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक बेंजीन रिंग लिया और इस पर क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन्स। गुड, इसको कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। ये सिंपल नाम है अभी, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोबेंजीन कहेंगे। यदि हम आयोडीन लगा दें तो, आइडोबेंजीन। बिल्कुल ये बहुत सरल नाम है बेटा, यहाँ पर आयोडीन लगा देंगे तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। अब देखो, इसमें एक काम करते हैं, हमने बेंजीन लिखा, बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन पर एक पोजीशन पर हमने लगा दिया CH3 और एक पोजीशन पर लगा दिया Cl। अब नाम क्या होगा? देखो बेटे, प्रत्येक बच्चे को सीखना भी One है ना? one ethyl two chlorobenzene. हम्म, 1-methyl 2-chlorobenzene. 1 मेथिल 2 क्लोरो 2-chlorobenzene. बेंजीन, ठीक है। और कोई बच्चा? देखो बेटा, कल हमने एक चीज आपको बताया था कि जब बेंजीन के ऊपर क्या लगता है, CH3 लगता है, जब हम आपको कौन सी वाली ऊर्ज फिटिक रिएक्शन बता रहे थे, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेटा टॉलुइन। क्या होता है? टॉलुइन, ठीक है ना। हम जनरली बोलते हैं टॉलविन है, टॉलविन है ना, लेकिन इसका जो शुद्ध नाम है टॉलुइन है। क्या है? टॉलुइन। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखते हैं, टॉलुइन, ठीक है ना, ये टॉलुइन है। जब बेंजीन के ऊपर क्या लगता है, CH3 लगता है। तो अब क्या होगा बेटा, इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखो, ये तो है टॉलुइन, और इसके यदि हम देखेंगे, इनकी पोजीशन होती है, देखो, क्योंकि ये सब के सब बराबर है, इनकी लेंथ क्या है, बराबर है, बॉन्ड की लेंथ क्या है, सबकी बराबर। बेंजीन में जितने भी हमारे पास बॉन्ड हैं, उनकी सबकी लेंथ क्या है, बराबर है। इनमें क्या होता है बेटा, एक पोजीशन को हम क्या मानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन मान लेते हैं। मान लीजिए, चलो ये सीधे वाले को हमने आर रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन माना। आर का मतलब एल्किल नहीं है यहाँ पर, है ना, इसको हम रिप्रेजेंट पोजीशन मानते हैं, ये कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे, जो भी काम करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, क्यों मानना पड़ेगा हमें, चाहे हम इसको मान सकते हैं वन, इसको मान सकते हैं, किसी भी पोजीशन को मान सकते हैं, क्योंकि ये सब बराबर है, तो कोई किसी को मान लो। तो यहाँ पर मुझे सुविधा ये लग रही है कि हमने सबसे टॉप वाले को क्या माना, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन माना। उसके ठीक जो है क्या होगा बेटा, यदि इसके ठीक बगल में, देखो यहां से जब हम यहाँ आएंगे तो ये है इसकी ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन, कौन सी पोजीशन है बेटा, बोलो। ऑर्थो पोजीशन। बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। इसके ठीक रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन के बगल में ये ऑर्थो पोजीशन, इधर भी ऑर्थो और इधर भी ऑर्थो। पहली बार सुन रहे हो ना आप लोग ऑर्थो पोजीशन, देखो ये ऑर्थो है। दूसरे बाद, इसके बाद ऑर्थो के बाद जो ये आता है बेटा, ये वाला पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलेंगे, मेटा। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो। इनको तो ऐसे याद करना पड़ेगा। और ये भी मेटा है तो ये वाला भी मेटा है, ये वाला दो पोजीशन, इसके पास दो दो पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन होगी, राइट। ये वाली पोजीशन क्या होगी, ये होगी पैरा पोजीशन। ये वाली भी हो सकती है और ये वाली, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, लेकिन अभी हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं इससे, इसलिए इसको क्या नहीं लिखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, आर कर देंगे। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पैरा पोजीशन हो जाएगा। अब इसका जो साधारण नाम होता है, इन्हीं पोजीशन पर बेस्ड होता है, ठीक है ना, इन पोजीशनों पर बेस्ड होता है। यदि हम क्या करें, एक कंडीशन तो ये हो गई, इसको हमने माना ऑर्थो, दो पोजीशन हमारे पास ऑर्थो हो गई, ठीक है ना, दो पोजीशन क्या हमारे पास, ऑर्थो, एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन, ठीक है ना, इन दोनों को हमने क्या माना, ये क्या है बेटा, ये ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये देखो, एक वाली पोजीशन ये हो गया ऑर्थो, और दूसरी पोजीशन ये हो गया ऑर्थो, दोनों ऑर्थो हो गए। मेटा देखो, सेम यहां पर आएगा मेटा पोजीशन, ये क्या है, मेटा पोजीशन।
और ये क्या है, पैरा पोजीशन। याद रहेगा सॉरी, ये क्या है, पोजीशन अलग अलग। अब दूसरी कंडीशन से यहां देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये, इनमें क्या होगा, ये हमारे पास इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है ना। अब फिर क्या, देख लीजिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। यहां पर हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग देते हैं, कार्बन को गिनते हैं, है ना। और कार्बन को गिनने के लिए हम क्या करते हैं, उनके पोजीशन नंबर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहली पोजीशन है, ये देखो ये पहली पोजीशन, इसके नामकरण में आ जाएगा पहला, ये दूसरा, दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे, है ना, तीसरा, ये चौथा, ये पोजीशन है बेटा, पांचवा और छठा। इन दो के आधार पर हम उनका नामकरण कर सकते हैं, एक तो पोजीशन के आधार पर, और एक क्या कर सकते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन, ये इनके आधार पर, ठीक है ना। तो अब देखो पहले हम इसका नाम लिखते हैं, जो ये हमने लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होगा। इसको मैंने कहा ये टॉलिन है, क्या है बेटा, टॉलिन। ये जो CH3 वाला है इतना, ये टॉलिन है, तो इसको हम भूल नहीं, इसको छोड़ देंगे कि ये टॉलिन हो गया। अब देखो यहाँ पर एक पहली पोजीशन, दूसरी दूसरी पोजीशन पर क्या है, क्लोरो लगा हुआ है, तो इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 क्लोरो, और क्या आ जाएगा, टॉलिन आ जाएगा। अच्छा, अच्छी कोशिश की थी किसने, सौरभ ने, ठीक है ना, बढ़िया कोशिश की थी बेटा उसने, कि एक शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहला दूसरा, दूसरी पोजीशन पे क्या है, क्लोरो लगा, दूसरा क्लोरो आ जाएगा। ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, ये पांचवी पोजीशन, छह पोजीशन, इसमें छह पोजीशन के बाद आता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 पोजीशन पर क्लोरो लगाओ, 2 क्लोरो टॉलिन। एक तो कंडीशन, एक नाम ये हो सकता है। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, देखो दूसरा नाम भी साधारण नाम हो सकता है। कैसे होगा, यहां पर देखेंगे तो ये कौन सी पोजीशन है बेटा, देखो इसके आधार पर, देखो इसके आधार पर तो हमने 1 2 3 के आधार पर 2 पोजीशन ले लिया, इसके आधार पर कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये ऑर्थो पोजीशन है। क्या है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो पे क्या है, क्लोरो है, ऑर्थो क्लोरो टॉली, टॉली। इस प्रकार से क्या करते हैं बेटा, इसका नाम लिखा जाता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, ऑर्थोक्लोरोटॉल। तो ये क्या है, एक प्रकार के नाम है। तो सिंपल, ये तो सिंपल चीजें थी जो हमने आप लोगों को बताया। अब थोड़ी सी और नामकरण आगे चलते हैं, इसके नाम को और आगे चलते हैं, क्योंकि शुरुआत है चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। यहाँ देखो, मान लीजिए हमने क्या लिखा, CH2Cl, अभी तक तो CH3 था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब इस प्रकार से हो गया, अब इसका नाम क्या होगा बेटा, इस बेंजीन का नाम, है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा भी बना के देखते हैं, एक दूसरा ये हो गया। इनके साधारण नाम भी बताने हैं आप लोगों को, है ना, और IUPAC नेम भी होते हैं इनके, है ना, इनके IUPAC नेम भी होते हैं। तो देख लीजिए CH2Cl2, अब Cl2 लगा दिए। तीसरा यदि हम देखेंगे तो तीसरा क्या होगा, इस प्रकार से, क्योंकि जो बहुत ज्यादा आते हैं तो इसलिए मैंने ले लिया उसको, है ना। यहाँ पर CCl3, इस प्रकार से। ये तीन है बेटा, इनके नाम किसी को मालूम हो तो बता सकता है, किसी को मालूम हो। स्ट्रक्चर बना लिया, कॉपी पे बना लिया, देखो चलो कोई बात नहीं, है ना। यहां पर यदि हम देखेंगे बेटा, तो इसका नाम किस प्रकार से हो सकता है, यहां पर दो प्रकार के नाम होंगे इनके, है ना। ये जो साधारण नाम है, ये दो दो नाम देते हैं, है ना। यहां देखो, जब किसी भी बेंजीन के ऊपर यदि CH2 लगाओ, क्या लगाओ बेटा, CH2 लगाओ, और उससे तो कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा होगा। जब CH2 लगा होगा तो उससे कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसको, इसका शब्द होगा बेटा बेंजिल। क्या बोलेंगे उसको, वेंजिल, याद रखना में से, ये क्या होगा, वेंजिल हो जाएगा। क्लियर, याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा, CH2 है तो वेंजिल,
यदि क्या है CH है, मान लीजिए CH है, इससे कोई ना कोई हेलोजन जुड़े होंगे, कुछ ना कुछ जुड़े होंगे, जैसे Cl जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम एक डंडे इस टाइप से कर सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा वेंजल। ऊपर वाला क्या है वेंजिल, ये क्या है वेंजल, ये क्या हो जाएगा वेंजल। तीसरा होगा, यदि मान लीजिए सपोज C होगा, देखो C है, केवल C जुड़ा, इसको बोलेंगे बेंजो। क्या बोलेंगे बेंजो। इस प्रकार से बेंजो हो जाए, है ना। तो देखो बेटा ये 3 प्रकार के हो जाएंगे बेंजो, बेंजो बना दो, ठीक है ना, ये बेंजो। तो ये 3 शब्द याद रखना है आपको। CH2 है तो वेंजिल, CH है तो वेंजल, और C है केवल, और उसके साथ कोई ना कोई 3 ग्रुप और जुड़े होंगे, तो ये क्या हो जाएगा वेंजो हो जाएगा। अब देखो यहां पर यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हम क्या बोलेंगे, सिंपल यदि देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का नाम तो हो गया, क्योंकि बेंजीन बेंजिल लगा, क्लोराइड। हाँ इसका नाम बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा, राइट। देखो बेटा कितना आसान हो गया है ना, बेंजिल क्लोराइड। देखो ये बोला है प्राचीन, है ना, प्राचीन बोलो ना बेटा, बेंजिल यस सर। क्लोराइड। देखो बहुत अच्छी लड़की, देखो बेंजिल क्लोराइड, ठीक है ना बेटा, इस प्रकार से आ गया। दूसरा देखो ये क्या हो जाएगा, अब इसका नाम तो आप आसानी से बता सकते हो, यदि हम इतने का नाम देखेंगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजल। तो वेंजिल हो गया, ये क्या हो जाएगा वेंजल, ठीक है ना, और उसमें क्या लगा हुआ है क्लोराइड लगा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा वेंजल क्लोराइड, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वेंजल क्लोराइड। ये क्या होगा, ये होगा वेंजो क्लोराइड, वेंजो ट्राइक्लोराइड लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना, इसका वैसे वेंजो क्लोराइड आ जाएगा, लेकिन यदि लिखना चाहो तो वेंजो ट्राइक्लोराइड, क्या आ जाएगा ट्राई, 3 क्लोराइड है ना, ट्राइक्लोराइड हो गया बेटा। एक टाइप का नाम तो ये हो गया, लेकिन दूसरे प्रकार का नाम भी है। यदि हम क्या करें, इस मेथिल को समूह को देखते हुए चले, ठीक है ना, तो ये क्या है बेटा, इस बेंजीन रिंग को यहाँ पर कहीं बहुत सारी जगहों पर, ये बहुत सारी जगहों पर क्या अधिकांश इसको फेनिल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा फेनिल। तो इसको क्या कहेंगे फेनिल, ये हमने फेनिल ले ली, इस बेंजीन रिंग को क्या कहा फेनिल। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये है क्लोरो, इसको हम क्या बोलेंगे क्लोरो, ये क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं क्लोरो। फिर क्या आएगा फेनिल, ये फेनिल आ जाएगा, फेनिल आ जाएगा, और उसके बाद CH2 है, इसको क्या कहेंगे मेथेन, ये IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा क्लोरोफेनिल मेथेन। अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हो तो क्या हो जाएगा, बोलो आप लोग बताओ। डाइक्लोरो। डाइक्लोरो, उसके बाद डाइक्लोरो के बाद क्या आएगा बेटा, इस सर बेंजीन का फेनिल नाम क्लोरोमेथेन। फेनिल, बेंजल। फेनिल, फेनिल। ये बेंजल वाला तो ये आ जाएगी साधारण में आ जाएगा, है ना। देखो डाइक्लोरो हमने लिखा, फेनिल इस बेंजीन का रिंग का नाम लिखा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर मेथेन आ जाएगा, ये वाला कार्बन श्रृंखला, ये कार्बन श्रृंखला पे बात हो रही है। मेथेन, सॉरी मेथेन, मैंने मेथिल लिखा हुआ, मेथेन करना बेटा, इसको क्या होगा मेथेन हो जाएगा, राइट। यहाँ कार्बन की श्रृंखला इसको गिनते हैं, एक कार्बन की श्रृंखला, इसलिए मेथेन हुआ, है ना, इसमें कार्बन की श्रृंखला एक है, यहाँ भी कार्बन की श्रृंखला में एक कार्बन। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम क्योंकि हमने कार्बन को गिना है तो एक, IUPAC नेम लिख रहे हैं ना हम इसमें, ठीक है ना। तो इसका नाम देखो एक कार्बन है इसमें, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, देखो 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो पहले क्या आएगा नाम, ट्राइक्लोरो बिल्कुल सही, फेनिल मीथेन। बिल्कुल ट्राई क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा फेनिल, और लास्ट में आएगा मीथेन।
मीथेन इसलिए क्योंकि उसमें एक कार्बन है। ठीक है ना, ये आईयूपीएसी। तो इस प्रकार से हम नाम लिख सकते हैं। देखो बेटा एक और चीज भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपके पास अब आईयूपीएसी नेम ऐसे भी लिखा जा सकता है। माना आपके पास ये दे दिया किसी ने, कहा है बेंजीन रिंग और इसमें है CH2CH2Cl। अब इसका नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम बता दो, चलो बताओ तो बेटा इसका आईयूपीएसी नेम, जल्दी से बताना है, टाइम नहीं लेना। क्लोरोफेनिल हम्म, और एथेन सर। एथेन। ठीक है ना, क्लोरोफेनिल एथेन कह सकते हैं। यहाँ एक चीज और है, हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें कार्बन की श्रृंखला देखनी। कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन? देखो एक और दो, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और दो लिख सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा, दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एथेन हो गया। ठीक है ना। अब इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एथेन तो हमने लिख लिया, ये दोनों पूर्व लग्न है बेटा, पहले लगने वाली, ये वाला भी और ये क्लोरो भी। तो सबसे पहले की क्लोरीन है, तो क्लोरो अल्फाबेटिकल क्लोरो पहले आता है और फेनिल बाद में आता है ना। तो वन पोजीशन पर क्या है, वन क्लोरो। वन पोजीशन में क्या है, वन क्लोरो। ठीक है ना। टू पोजीशन पर क्या है, फेनिल, तो टू फेनिल, और ये क्या आ जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? ये बात समझ में आई? ऐसे ही हम बहुत सारे कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से बहुत सारे कंपाउंड्स का हम नाम लिख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स हो सकते हैं, है ना। चलो एक एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको ना, क्वेश्चन देना पड़ेगा। यहां पर एक क्वेश्चन बनाता हूं, ये इसलिए बना रहा हूं कि आपके कोर्स में क्या है, आपके सिलेबस में इसका नाम बताना। अभी तो सिखाया और इतना कठिन क्वेश्चन दे दिया, बताओ बेटा इसका नाम लिखना है। सरल है, तरीके से करोगे तो बहुत सरल है, और तरीके से नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको नोट भी करोगे, परीक्षा में पूछा जाएगा ये। हो गया बेटा। ये नाम जानने हैं, मैंने यहाँ पर अभी आएगा, ये बाद में भी आएगा, लेकिन अभी हम नाम सीख रहे हैं इसका। लगा पता? ज्यादा टाइम, कोशिश हो रही बेटा। चलो नहीं हो पा रहा है ना, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? चलो ठीक है, देखो यहाँ, ये देखो बेटा यहाँ पर इस कार्बन से देखते हैं, ये कार्बन है और इस कार्बन पर तीन क्लोरीन लगे हुए, एक, दो और तीन। फिर क्या है आगे देखो, ये सी लगा हुआ है और इस कार्बन पे क्या लगे हैं, दो फेनिल समूह लगे हैं। फेनिल का मतलब समझते हैं आप लोग, बेंजीन रिंग है। चलो एक आगे लगा देते हैं, ये इस प्रकार से लगा हुआ है, एक फेनिल रिंग है और उस पर एक क्लोरीन लगा हुआ है। एक बेंजीन रिंग ऐसे लगी हुई है और उस पे भी क्या लगा है, इस पे भी एक क्लोरीन लगा हुआ, देखो। अब समस्या हमारे पास क्या है, समस्या ये कि ये यहां पर फेनिल के साथ क्लोरो लगा हुआ है ना। तो यहां पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दो है, एक, दो कार्बन। ठीक है ना, कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो सबसे पहले यहां क्लोरीन से शुरू करेंगे। देखो एक क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरो, क्योंकि हम बाहर की तरफ चलेंगे। क्या नाम होगा, डाइक्लोरो। फिर क्या है, दो बार क्या है, फेनिल है, तो इसके बाद आएगा डाइफेनिल। क्या आएगा, डाइफेनिल।
फेनिल हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल। देखो उसके बाद यहां आ जाएंगे इस वाली पोजीशन पर, तो ये क्या है यदि हम यहां से शुरू करें तो वन पोजीशन पर इसको हम कह सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो, फिर क्या लिख सकते हैं 1,1 डाइफेनिल, है ना, इस टाइप से आएगा। मैं आईपीएस नेम नहीं लिख रहा था, मैं दूसरा नाम लिख रहा था, इसका साधारण नाम जिसे कॉमन बहुत कॉमनली जाना जाता है ना। और फिर देखो बेटा यहां से हम क्या करेंगे 2,2,2, है ना, और फिर क्या आएगा, एक कॉमा आएगा बीच, है ना, और यहाँ आएगा ट्राइक्लोरो, क्या आएगा ट्राइक्लोरो, और फिर उसके बाद आता है एथेन। ट्राइक्लोरो हो गया और 2 कार्बन है इसलिए इथेन हो जाएगा। ये क्या हुआ, इसका पूरा नाम पता लग गया आप लोगों को, डी डी टी, सुना आप लोगों ने डीडीटी, डीडीटी सुना बेटा, यस और नो बता दो, कुछ नहीं। डीडीटी सुना आप लोगों ने, डीडीटी का छिड़काव सुना, डीडीटी का छिड़काव करते हैं, तो इसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो इथेन होता है। ये पूछा भी जाता है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है ना, और जनरली पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो डीडीटी का नाम यहां से शुरू होता है, देखो डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल 2 फेनिल है, ट्राइक्लोरो देखो 3 क्लोरो है, और फिर उसके बाद एथेन, इस प्रकार से इसका नाम लिखते हैं। और इसको बनाया जाता है बेटा क्लोरल से, क्लोरल से हम क्या बनाते हैं डीडीटी का फॉर्मेशन करते हैं, ये आगे भी आएगी रिएक्शन, ठीक है ना, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ठीक है ना। डीडीटी से हम क्या करेंगे, किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, सॉरी, डीडीटी क्लोरल से डीडीटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक प्रकार का नामकरण ये भी हो गया, ये भी इसी का तत्व है, इसी चैप्टर का। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, देखो ये तो है सिंपल नाम, है ना। दूसरा नाम किस प्रकार से आ सकते हैं, मान लीजिए ये व्यंजन रिंग है, और इस व्यंजन रिंग पर क्या लगे हैं, वो तो साइड की चेन थी, उसके आधार पर इसमें देखो एक क्लोरीन यहां लगा हुआ है, एक क्लोरीन यहां लगा हुआ है, इसका नाम बताओ। दूसरा व्यंजन रिंग में बता रहा हूं, जब तक इसका नाम लिखते हो, लिखो कोई बात नहीं, गलतियां होंगी कोई दिक्कत नहीं, एक ये बना दो, ठीक है ना, और एक तीसरा और बना देता सर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। हूं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। दूसरे का नाम, इनके दो दो नाम बता सकते हैं, हाँ 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। बिल्कुल। और देखो बेटा अब आप लोग फटाफट बताने लग गए, है ना। पहले तो ये क्लोरोबेंजीन ही याद नहीं रहता, पहले बेंजीन का फॉर्मूला याद नहीं रहता, अब आप क्लोरोबेंजीन 1,2 वाले 3, 4 वाले अलग अलग प्रकार के क्लोरोबेंजीन बना, और बताओ। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। बिल्कुल इसका 1,4, देखो बेटा हमने सिंपल क्या काम करना, देखो ये एक तो पहली पोजीशन ये है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, इसके पास 6 से ज्यादा पोजीशन है ही नहीं पहले बेचारे के पास, है ना, 6 से ज्यादा नहीं। तो देखो पहले और दूसरे पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा, तो हम सिंपल यहाँ पर नाम कर सकते हैं 1,2 और दूसरा आ जाएगा डाई क्लोरो, 2 बार डाई क्लोरो आया, डाई क्लोरो हो गया, और इसको हम बेंजीन कहते हैं, तो ये हम इसको बेंजीन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो बेटा ये पोजीशन कौन सी बताई थी मैंने, ये बताई थी ऑर्थो, कौन सी पोजीशन बताई थी, ऑर्थो। तो इसको हम दूसरा नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऑर्थो, ऑर्थो और डाइक्लोरो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन हमने एक तो ऑर्थो पे होगा, दूसरा ऑटोमेटिक कहां होगा, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन पर होगा, तो इसलिए हमने क्या किया ऑर्थो लिखा और डाइक्लोरो लिखा, डाइक्लोरो में 2 क्लोरो है, एक तो ऑर्थो पे दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा, है ना।
डाइक्लोरो और बेंजीन। इस प्रकार से इसका नाम हो जाए। ये दोनों नाम इसके हो सकते हैं। यहां पर आप लोगों ने एक नाम तो बता दिया था, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 इस प्रकार से हुआ, है ना, क्योंकि यहां से दूर पड़ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ रहा है, तो यहाँ से नजदीक हो रहा है। 1 2 3, 3 पोजीशन पर आ रही है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो 1 3, 1 पे है और 3 पे है, क्या है, दो क्लोरीन है, तो इसको आ जाएगा डाइक्लोरो। और बाकी आप लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इस रिंग को क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, है ना, एक नाम ही हो गया। या दूसरा कौन सी पोजीशन है बेटा, इस पोजीशन को बताओ, मेटा। मेटा पोजीशन, है ना। मेटा बिल्कुल, तो आप लोग डाइक्लोरोबेंजीन। बिल्कुल, मेटा को हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। एम, एम लिखा हमने मेटा, और उसके बाद ऑर्थो को ओ से दिखाते हैं, और एम मेटा को इस टाइप से दिखाते हैं। तो एम यानी कि मेटा डाइक्लोरो और बेंजीन हो गया। इस प्रकार से मिलकर नामकरण कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, दोनों तरफ से बराबर आने वाला है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 2 3 4 तब भी 4 ही आता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो आएगा 1 और 4, और फिर क्या आएगा, डाइक्लोरो, दो बार क्लोरो आया, ठीक है ना, डाइक्लोरो। और उसके बाद क्या आएगा, इसको हम बोलेंगे बेटा बेंजीन। इस प्रकार से क्लियर। और भी हो सकता है, देखो और पोजीशन कौन सी है, पैरा। बिल्कुल इसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, देखो पी लिखेंगे पैरा, और ये आएगा डाई क्लोरो और बेंजीन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है बेटा दूसरे टाइप के किस प्रकार से हो सकते हैं। दो से ज्यादा भी क्लोरीन जुड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी जुड़ सकता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे तत्व अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने एक बेंजीन रिंग लिया, और इस बेंजीन रिंग में यदि हम क्या करते हैं, इस पोजीशन में देखो एक ब्रोमीन यहाँ लगाया, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया। अब क्या नाम होगा इसका, अलग अलग पोजीशन पर हो सकता है ना। या हम दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये आप लोग फटाफट बता दो बेटा, है ना। ऑर्थोमेटा ट्राइबेंजीन। ऑर्थोमेटा ट्राइबेंजीन। ट्राइबेंजीन, ट्राइब्रोमोबेंजीन। ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमने एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, ठीक है ना, दूसरा ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, तीसरा ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, है ना। एक आप लोग लिखते रहो फटाफट, ताकि आपको दिमाग भी चलता रहेगा साथ साथ में ना। ये देखिए इस प्रकार से एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया ऊपर वाले, एक ब्रोमीन इस वाली पोजीशन पर लगा दिया, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। ये अलग अलग पोजीशन पर हमने लगा दिया। तो इसमें हम दो प्रकार के नाम लिख सकते हैं। ये नाम सीखने हैं बेटा हमने, है ना, कैसे कैसे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम लिखे जा सकते हैं, हम कैसे कैसे इनके नाम लिख सकते हैं। ये इसलिए है कि हमारा जो चैप्टर होता है वो बहुत आसान हो जाता है यदि हमें नाम उसके आते हैं, ठीक है ना। और ऐसे आगे भी चलना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बेंजीन है उसके चारों ओर ही ब्रोमीन और आयोडीन और अलग अलग प्रकार के अल्कोहल घूम रहे हैं, कहीं OH घूम रहा होगा, कहीं CH3 घूम रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन है क्या, सारे की सारी चीजें यही है इस बेंजीन रिंग के चारों ओर। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास सिंपल ये है कि हमें बेंजीन रिंग याद रखना, और उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें लगी हुई है बस। तो ये बहुत सरल भी होता है। देखो बेटा इसमें यदि हम पहले वाले को देखें तो हम काउंटिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, काउंटिंग के हिसाब से। चलो इस बार पहले काउंटिंग के हिसाब से देखते हैं। देखो ये 1 2 3 4, आप
ऐसा सोच रहे हो मैं दाहिनी तरफ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है बेटा ये नजदीक पड़ रहा है, देखो 1 2 पे आ रहा है ना। यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर आ रहा है ब्रोमीन, है ना, तो इसलिए हम यहाँ से काउंट करें, है ना। देखो कहाँ कहाँ पर है, पहली पोजीशन पर है, यदि हम इसमें देखेंगे पहली पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ है, फिर क्या होगा, दूसरी पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ है, फिर तीसरी पोजीशन पर भी ब्रोमो लगा हुआ है, तीसरी पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो लगा हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 ट्राई, ट्राई, और क्या है, ब्रोमो लगा हुआ है, ट्राई ब्रोमो, और फिर क्या आ जाएगा, इसका नाम बेंजीन है, ये तो आप लोग जानते हैं, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो हमने उनकी पोजीशन लिख करके उसको लिख लिया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा नाम यदि ऑर्थो पैरा पोजीशन वाला देखते हैं, तो एक तो है बेटा ये ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर। ये कौन सा है, मेटा पोजीशन पर, ये कौन सा है, मेटा पोजीशन पर। ये क्या है, ये ऑलरेडी वैसे तो पैरा है, लेकिन इसको रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन कहते हैं। तो हम इन दो पोजीशन को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपने आप ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं, देखो बेटा, ऑर्थो कॉमा पैरा, सॉरी मेटा, ऑर्थो कॉमा मेटा, और ये आएगा ट्राई क्लोरो। ट्राई हम लिखेंगे क्योंकि ये 3 क्लोरीन है, एक तो ऑर्थो पे, एक मेटा पे और एक रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन पर, ठीक है ना, ऑर्थो मेटा, ठीक है ना, ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो और बेंजीन हो जाएगा। ये कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश हो रहा है ना, ये तो आप लोग समझ, चलो भाषा से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, अंग्रेजी हिंदी चल सकता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हमारे लिए कंफर्टेबल है ना। तो ये देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, एक तो लिखा ऑर्थो, फिर मेटा, है ना, और फिर क्या हमने क्या लिखा, ट्राई, ठीक है ना, ट्राई, और ये क्या हो गया, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और ये हो जाएगा फिर बेंजीन। हमें चीज आनी चाहिए, इसको समझ में आना जाना चाहिए, है ना। यहाँ देखो बेटा, अब इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको। देखो ये अन्य जगहों पर अलग अलग नाम होंगे, यहाँ ब्रोमीन है, अन्य जगह अलग चीजें होंगे, OH हो सकता है, कहीं पर Cl हो सकता है, कहीं पर क्या हो सकता है, CHO हो सकता है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। तो इनके नाम इसी प्रकार से बदल जाएंगे, बस और कुछ नहीं है ना। देखो बेटा इसका नाम क्या है, 1 2 4 ट्राइब्रोमोबेंजीन। 1 2 और 4, हाँ ठीक है। ऑर्थो पैरा ट्राइब्रोमोबेंजीन। देखो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर है, ट्राइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। देखो बट बहुत अच्छा बताया इसने, देखो 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, देखो यदि हम देखेंगे तो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमो बेंजीन। यहां पर यदि देखेंगे तो ये 1, इसका नाम कोई बता सकता है बेटा, 1 2 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन सर। बिल्कुल 1 2, नहीं नहीं ये वाला दूसरा वाला, ये जो नेक्स्ट वाला है, ये तो ठीक हो गया, इसकी बात हो रही है, डायमेटा डायमेटा ब्रोमोबेंजीन। डाई मेटा ब्रोमोबेंजीन, हाँ डाई मेटा, ऐसे भी कह सकते हैं, डाई मेटा, ठीक है ना, डाई मेटा, डाई दो मेटा पोजीशन है, डाई मेटा ट्राइब्रोमोबेंजीन, या ऐसे कर सकते हैं मेटा कॉमा मेटा, क्या आएगा, ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो और बेंजीन आ जाएगा, ऐसा आएगा बेटा, मेटा पोजीशन 2 बार है ना, तो 2 मेटा, मेटा कॉमा मेटा ट्राई ब्रोमो और बेंजीन आ जाएगा। और वैसे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या आएगा, 1 3 5, और आएगा ट्राई ब्रोमो वेंजीन, यहाँ थोड़ा सा ब्रोमो वेंजीन, ठीक है ना, इस प्रकार से इसका नाम होता है। तो ये क्या है बेटा, इस टाइप से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। अन्य तत्व भी इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कहीं टॉलिन जुड़ा होगा, CH3 जुड़ा होगा तो टॉलिन हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा, मान लीजिए, चलो टॉलिन वाला हमने बता दिया था, नाइट्रो वाला देखते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए हमने क्या किया, वेंजीन रिंग है, और इस वेंजीन रिंग पर क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो एक क्या जुड़ा हुआ है, NO2, और एक तरफ क्या लगा हुआ, Cl लगा हुआ है ना। अब इसका नाम क्या होगा,
देखो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2, 2 पोजीशन पर क्या लगा है, नाइट्रो। मैंने पहले भी बताया आपको ये सारी पोजीशन बराबर है बेटा, और इसमें चाहे इसको मान लो एक, चाहे इसको मान लो एक, चाहे इसको मान लो, कोई भी पोजीशन मानी जा सकती है ना, क्योंकि इनका जो है समान आकार है। ये हमें लग रहा है कि ये वाला पहली पोजीशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो यदि हम इस क्लोरोबेंजीन देखेंगे तो कौन सी पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है, 2 पोजीशन पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो और क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन तो उसका नाम है, ठीक है ना, 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य चीजें वो हो सकती है, अन्य जो होंगे, क्लोरोबेंजीन हमारा कॉमन नेम हो गया, और उसके साथ जो भी लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उनका नाम दे देंगे, ठीक है बेटा, इस प्रकार से। तो अन्य भी तत्व हैं जिनके नाम लिखे जा सकते हैं, तो जैसे जैसे बीच बीच में आएंगे उनका हम नाम लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया बेटा नामकरण की पद्धति, किस प्रकार से उनके नाम लिखे जा सकते हैं, है ना। और भी तत्व हैं, चलो उनको मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, कुछ ऐसे आ जाएंगे बीच बीच में। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब क्लोरोबेंजीन को बनाया कैसे जाए, या अन्य हैलोएरिन्स का निर्माण कैसे किया जाता है। ये तो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है, या अन्य हैलोएरिन्स भी हो सकते हैं। तो देखो बेटा यहां पर क्या होगा, दो तीन चीजें हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, जैसे माना क्लोरोबेंजीन देखेंगे, तो यहां पर कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग की विशेषता देखो, कुछ अभिक्रियाएं तो इसके जो नाभिक है इसके कारण होती है, कुछ अभिक्रियाएं इसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन होंगे, नाभिक मतलब ये पूरा है, माना जो बेंजीन रिंग है वो अपने आप में क्या है, नाभिक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पूरा बेंजीन नाभिक है एक प्रकार, है ना। कुछ अभिक्रियाएं जैसे देखो लिखा हुआ नाभ, नाभिकीय हैलोजनीकरण द्वारा, तो नाभिक का मतलब इस पूरे बेंजीन की बात कर रहा है। इससे जो मान लीजिए CH2 इस टाइप से कोई चीज जुड़े हुए हैं, तो ये इसकी ब्रांच है, और इस नाभिक में भी अलग अलग है। देखो इस नाभिक में भी क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकते हैं, इस नाभिक में दो चीजें हैं, एक तो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है। कुछ अभिक्रियाएं तो इन डबल बॉन्ड के कारण हो सकती है, कुछ इन हाइड्रोजन के कारण हो सकती है, जो यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस नाभिक पर, इनके कारण हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार से अभिक्रियाएं हो सकती है, ठीक है ना। तो पहले यदि हम देखेंगे, हमें बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। आपको पता है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला पता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है, क्या लगा देना बेटा, Cl. बस Cl लगा देना, वो क्या हो गया हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। और इसको बनाना हमने हमने हेलोएरिन्स बनाने, हेलोएरिन्स मींस ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न, ऐसे एरोमेटिक के ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिसमें क्या होगा, क्लोरीन लगा होगा ना, क्लोरीन या हेलोजेंस लगे होंगे, है ना, या प्रतिस्थापित व्युत्पन्न होंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, जैसे हमने क्या लिया, ये बेंजीन लिया, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या किया, एक क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं, आयोडीन लगा सकते हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, तो हमें क्या करेंगे बेटा, हम लेंगे बेंजीन, बेंजीन तो आप लोग जानते हैं, C6H6, इसको क्या कहते हैं बेटा, बेंजीन, ये है बेंजीन। और इस पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन की अभिक्रिया करवाएंगे, Cl2। और ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की अनुपस्थिति होगी, लाइट नहीं होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश क्या होना चाहिए, प्रकाश की अनुपस्थिति होनी चाहिए, absent होना चाहिए, यानी कि अंधेरे में, इसको हम शॉर्टकट ये भी कह सकते हैं कि अंधेरे में यह अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लेना है, FeCl3 ले लेंगे, ये कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, हमने उत्प्रेरकों के बारे में पढ़ा है। और साधारण ताप का मतलब जो हमारा रूम टेम्परेचर है, ये क्या करेगा, इस वाले पोजीशन पर, प्रत्येक पोजीशन पर हाइड्रोजन लगे हुए, मैंने पहले बताया था आपको, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, वो जो दिखाई नहीं दे रहा हमें, वो जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो हट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा उसकी जगह पर, और वो किस रूप में हटेगा, HCl के रूप में। उसने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकाल दिया, देखो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल, क्या निकला बेटा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन।
ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है, ब्रोमीन के साथ भी हो सकती है। देखो हमने बेंजीन लिया, क्या लिया बेटा, बेंजीन, और बेंजीन पर हमने क्या करवाया, ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई, Br2, इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन होगी, प्रकाश की अनुपस्थित होगी, यानी कि अंधेरे में होगा, यह अभिक्रिया क्या होगा, अंधेरे में होगी, ठीक है ना, और किसकी प्रेजेंस में होगी, FeCl3, और ये बना देगा बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, ब्रोमीन आ जाएगा, और प्लस HBr अलग निकल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल। तो ये क्या है, अभिक्रिया है जब हैलोजनीकरण हुआ, है ना। किसके साथ हुआ हैलोजनीकरण, जब उसकी रिंग के साथ हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम हैलोजनीकरण के द्वारा बना सकते हैं। पार्श्व श्रृंखला, इसमें पार्श्व श्रृंखला तो नहीं दे रखी, ठीक है ना। पार्श्व श्रृंखला यहाँ पर जैसे माना CH3 होता है, मान लीजिए CH3 होता, तब पार्श्व श्रृंखला होता बेटा इसमें, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये क्या हो गया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया होगी। इसमें अभी और चीज बताऊंगा मैं, एक रेजोनेंस हो गया, तो रेजोनेंस कल देखते हैं कौन से। देखो अब पार्श्व अभिक्रिया, देखो बेटा, पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्या होता है, जैसे हम बेंजीन रिंग लेते हैं, और इस बेंजीन रिंग पर क्या है, मान लीजिए सपोज क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ, यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ, ये गलत हो रखा है ना, Cl लिखा हुआ, तो CH3 लगा हुआ। यदि हम क्या करते हैं, इस पर हैलोजन की अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 की, और जब Cl2 की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ अंधेरे में था, यहाँ सूर्य का प्रकाश लेंगे, यहाँ सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे, सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश लेंगे, और इसमें आएगा बेटा 383 केल्विन टेम्परेचर होगा, यहाँ टेम्परेचर भी होगा, तापमान कम नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से अब की बार वो बेंजीन से अभिक्रिया नहीं करेगा, कहाँ करेगा, उसके पार्श्व में अभिक्रिया करेगा, यानी कि यहाँ पर अभिक्रिया करेगा, CH2Cl बना देगा, और प्लस क्या हो जाएगा, HCl। इसका नाम कौन बताएगा, हाँ चल बता बेटा, बेंजीन के ऊपर CH2Cl है, इसका नाम क्या होगा, दीक्षा कंडवान, क्या होगा बेटा, आवाज नहीं आ रही साहब, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड है ना, बेंजल बेंजल, बेंजल। क्या होगा बेटा, आशीष नोटियाल है, बेंजल तो तब होता है बेटा जब क्या होता है, CH होता है, जब CH2 होता है तो बेंजिल, CH होगा बेंजल, और C होगा तो बेंजो, ये होगा वेंजल, ये होगा वेंजिल। हिंदी में थोड़ा सा लिखने में थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हो, वेंजल। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर CH2 है ना बेटा, इसलिए क्या होगा, बेंजिल क्लोराइड, पूछूंगा मैं बार बार पूछूंगा इसको, है ना, क्या होगा, बेंजिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से